Hello everyone, this is Jitendra. Welcome to JK Online Classes English Learning Tutorial. In this video, we are going to discuss sentences of the words that starts with English alphabet B. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट B से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के 15 sentences को डिस्कस करेंगे. In the previous video, we have discussed 25 words that starts with English alphabet B along with their Hindi and English meaning both. पिछले वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट B से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को 25 वर्ड्स को डिस्कस किए थे उनके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग के साथ में. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. अगर आप उसे पढ़ना भी चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, या फिर उसे आप जेके ऑनलाइन क्लासेस की ऑफिशियल वेबसाइट www.jkonlineclasses.com पे जाकर के पढ़ सकते हैं. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 15 सेंटेंसेस. इस वीडियो में हम लोग 15 सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे. देयर वर ऑल टुगेदर 25 वर्ड्स. टोटल 25 वर्ड्स थे जिनके मीनिंग को डिस्कस किया गया था. उन टोटल 25 वर्ड्स के सेंटेंसेस को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसे भी आप जेके ऑनलाइन क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के पढ़ सकते हैं या फिर उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस सेशन. हमारा पहला वर्ड है वैक्यूम. हमारा पहला वर्ड है वैक्यूम. वैक्यूम का मतलब हो गया खाली. वैक्यूम का मतलब हो गया खाली. और इसलिए सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो है कि द वैक्यूम क्लीनर सक्ड अप all the dirt from the carpet. The vacuum cleaner sucked up all the dirt from the carpet. यानी वैक्यूम क्लीनर ने, वैक्यूम क्लीनर एक मशीन है जो कि गंदगी साफ करने के काम आती है. तो ये जो वैक्यूम क्लीनर है, और वैक्यूम का मतलब खाली, ठीक है, तो वो मशीन वैसी बेसिस पे काम करती है. वो अंदर से खाली होती है, वो हवा खींचती है, उसके साथ ही गंदगी अंदर आ जाती है. तो जो सेंटेंस ये है कि द वैक्यूम क्लीनर सक्ड अप, ठीक है, तो वैक्यूम क्लीनर ने खींच लिया. सक्ड अप का मतलब खींच लिया. ऑल दी डर्ट, ऑल दी डर्ट मतलब सारी गंदगी को, डर्ट का मतलब गंदगी, फ्रॉम कारपेट, कारपेट से, ठीक है, तो वैक्यूम क्लीनर ने कारपेट से सारी गंदगी को खींच लिया. कारपेट को हिंदी में हम लोग कहेंगे कालीन, या कारपेट को हिंदी में हम लोग कहेंगे कालीन. इसका मतलब है वैक्यूम क्लीनर ने कालीन पर से सारी गंदगी को खींच लिया. हिंदी में तो वैक्यूम क्लीनर ने कारपेट, कालीन से सारी गंदगी को खींच लिया, जो कि बना हमारे सेंटेंस से, जो कि है द वैक्यूम क्लीनर सक्ड अप ऑल द डर्ट फ्रॉम carpet. So it was our first sentence from the word vacuum. Our second word is vanished. Our second word is vanished. Vanish का हिंदी मतलब हो गया गायब. Vanish का हिंदी मतलब हो गया गायब. और जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो है the magician made the rabbit vanish into thin air. The magician made the rabbit vanish into thin air. Magician का मतलब जादूगर, made the rabbit, ठीक है, मैं rabbit को किया और क्या किया, तो vanished into thin air, हवा में गायब कर दिया. जादूगर ने खरगोश को हवा में गायब कर दिया. The magician made the rabbit vanish into thin air. जादूगर ने खरगोश को हवा में गायब कर दिया. ये हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस का, जो कि है the magician made the rabbit vanish into thin air. It was our second sentence from the word vanish. Our third word is variety. Our third word is variety. Variety का हिंदी में मतलब हो गया विविधता, ठीक है, अनेक प्रकार के. विविधता, वैरायटी का हिंदी में मतलब विविधता, अनेक प्रकार के. अब उसे सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे the is a variety, ठीक है, ये द नहीं रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा ये there, ठीक है. देयर इज अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स अवेलेबल इन द मार्केट. देयर इज अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है, बाजार में देयर इज अवेलेबल इन द मार्केट. अब इस पूरे सेंटेंस का मतलब स्टार्ट जो होगा वो होगा यहाँ से, ठीक है, बाजार में विविध प्रकार के फल उपलब्ध हैं, ठीक है. देयर इज अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक, कि देयर इज अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स यानी विविध प्रकार के फल. ये भी कह सकते हैं हम लोग कि विविध प्रकार के फल बाजार में उपलब्ध हैं. हिंदी में से हम लोग कहेंगे कि बाजार में विविध प्रकार के फल उपलब्ध हैं, या फिर विविध प्रकार के फल बाजार में उपलब्ध हैं. ये हिंदी मतलब हो जाएगा, हिंदी वाक्य हो जाएगा हमारे सेंटेंस का, जो कि है देयर इज अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स अवेलेबल इन द मार्केट. इट वाज द थर्ड सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड वैरायटी. आवर फोर्थ वर्ड इज व्हीकल. और फोर्थ वर्ड इज व्हीकल. व्हीकल का मतलब हो गया वाहन. व्हीकल का हिंदी मतलब वाहन. अब उससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो है आई नीड अ व्हीकल टू गेट टू द एयरपोर्ट. आई नीड अ व्हीकल टू गेट टू द एयरपोर्ट. इसका मतलब हो गया कि मुझे हवाई अड्डे पे जाने के लिए एक गाड़ी या एक वाहन की जरूरत है, ठीक है. आई नीड अ व्हीकल, नीड का मतलब जरूरत, व्हीकल का मतलब वाहन यानी गाड़ी, टू गेट टू द एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डे पे जाने के लिए. तो मुझे हवाई अड्डे पे जाने के लिए एक वाहन की जरूरत है या फिर एक गाड़ी की जरूरत है. ये हिंदी वाक्य हो जाएगा हमारे सेंटेंस का, जो कि है आई नीड अ व्हीकल to get to the airport. It was our fourth sentence from the word vehicle. Our fifth word is velocity. Our fifth word is velocity. Velocity का हिंदी मतलब हो गया वेग, गति. और velocity का हिंदी मतलब हो गया वेग, गति. अब उसे सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो है द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन वाज इम्प्रेसिव. द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन वाज इम्प्रेसिव. द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन यानी ट्रेन की गति, ट्रेन की वेग
वाज इम्प्रेसिव, प्रशंसनीय थी। ठीक है, वाज इम्प्रेसिव यानी प्रशंसनीय थी। ये ट्रेन की गति प्रशंसनीय थी। ठीक है, वो प्रशंसनीय इसलिए क्योंकि वो अच्छे स्पीड से गई होगी, तो जो बीच में बैठा होगा उसे टाइम पे पहुंचा दिया होगा। ओके, द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन वाज इम्प्रेसिव। और ट्रेन अगर फास्ट से जा रही है तो उसे देखने में भी अच्छा लगता है, उसकी स्पीड, उसका साउंड, हर तरीके का चीज। ठीक है, तो ट्रेन की गति यानी ट्रेन की वेग बहुत ही प्रशंसनीय थी। द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन वाज इम्प्रेसिव। ट्रेन का हिंदी मतलब है कि रेलगाड़ी। तो उससे जो सेंटेंस बन सकता है यहाँ पे, वाक्य जो बन सकता है वो ये भी हो सकता है कि रेलगाड़ी की गति बहुत ही प्रशंसनीय थी, इम्प्रेसिव। इट वाज द sentence from the word velocity, which was our fifth word. Our sixth word is vibrant. Our sixth word is vibrant. Vibrant का हिंदी में मतलब क्या, जीवंत। और जीवंत जिसमें जीव झलकता हो। ठीक है, जिसमें जीवन झलकता हो, जीवंत उस तरीके की चीज जिसमें जीवन झलकता हो। वाइब्रेंट का हिंदी मतलब जीवंत। अब इसमें सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो है, द सिटीज नाइट लाइफ इज वाइब्रेंट एंड एक्साइटिंग। द सिटीज नाइट लाइफ इज वाइब्रेंट एंड एक्साइटिंग। ठीक है, शहर की जो रात है, शहर की जो रात है वो जीवंत है और रोमांचक है। ठीक है, वाइब्रेंट का मतलब हो गया जीवंत और एक्साइटिंग का मतलब हो गया रोमांचक। ठीक है, तो जो शहर की रात है वो जीवंत है और रोमांचक है। जीवंत कहने का मतलब कि शहर में रातों में भी बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे रात भर भी मार्केट ओपन रहते हैं, ऑफिस चलते रहते हैं, लोग जो है कम्यूट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। तो इसीलिए उसको कहा जा रहा है कि जो शहर की रात है वो जीवंत है और रोमांचक है। रोमांचक इसलिए क्योंकि या बहुत तरीके की चीजें हैं वहां पे जो दिन रात किया सकता है, तो इसलिए उसकी जो रात की भी जो जीवन है, ठीक है, शहर के रात की भी जो जीवन है वो जीवंत है और रोमांचक है। तो ये हिंदी वाक्य हो जाएगा हमारे सेंटेंस का, जो कि द सिटीज नाइट लाइफ इज वाइब्रेंट एंड एक्साइटिंग। इट वाज द सिक्स्थ सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड वाइब्रेंट। आवर सेवेंथ वर्ड इज व्यू। अब सेवेंथ वर्ड इज व्यू। व्यू का हिंदी मतलब हो गया दृश्य। व्यू का हिंदी मतलब हो गया दृश्य। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो है, द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन वाज ब्रेथ टेकिंग। द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन वाज ब्रेथ टेकिंग। ठीक है, पहाड़ की ऊंचाई पर से, पहाड़ की ऊंचाई पर के जो दृश्य था वो ब्रेथ टेकिंग, बहुत ही रोमांचक था। ठीक है, एक्साइटिंग, रोमांचक भी कह सकते हैं, और अचंभित, चौंकाने वाला था, ब्रेथ टेकिंग। तो पहाड़ की ऊंचाई पर से जो दृश्य था, पहाड़ की ऊंचाई पर से जो नजारा था वो बहुत ही सुंदर था, इस तरीके का भी कह सकते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। ठीक है, कि पहाड़ की ऊंचाई पर से जो नजारा था वो बहुत ही अद्भुत था। ये हिंदी वाक्य हो जाएगा हमारे सेंटेंस का, जो कि है, द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन वाज ब्रेथ टेकिंग। कि पहाड़ की ऊंचाई पर से जो दृश्य था वो बहुत ही अद्भुत था। इट वॉज द सेवन सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड व्यू। Our eighth word is village. Our eighth word is village. Village का हिंदी मतलब हो गया गांव। Village का हिंदी मतलब हो गया गांव। और से जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो है, he grew up in a small village in the countryside. He grew up in a small village in the countryside. ये कंट्री साइड का मतलब हो गया शहर के किनारे। शहर के किनारे के हिस्से को भी हम लोग गांव में ही कहते हैं, तो कंट्री साइड का कई जगह मतलब आपको गांव भी मिल जाएगा। ठीक है, तो he grew up in a small village in the countryside, यानी वह शहर के किनारे के एक छोटे से गांव में बड़ा हुआ। ही ग्रू अप का मतलब हो गया बड़ा होना। इन ए स्मॉल विलेज यानी एक छोटे से गांव में। इन द कंट्री साइड यानी शहर के किनारे के। ठीक है, तो शहर के किनारे के, वह शहर के किनारे के एक छोटे से गांव में बड़ा हुआ। ये हिंदी वाक्य हो जाएगा हमारे सेंटेंस का, ही ग्रू अप इन ए स्मॉल विलेज इन द कंट्री साइड। इट इज द एथ सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड विलेज। आवर नाइन्थ वर्ड इज विजन। आवर नाइन्थ वर्ड इज विजन। विजन का मतलब हो गया दृश्य या दृष्टि। ओके, विजन का मतलब हो गया दृश्य या फिर दृष्टि। अब उससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो है, ही हैज अ क्लियर विजन फॉर द कंपनीज फ्यूचर। ही हैज अ क्लियर विजन फॉर द कंपनीज फ्यूचर। ठीक है, उसका जो दृश्य है या फिर उसकी जो सोचने की भी दृश्य है, सोचने की दृश्य, ठीक है, कंपनी के भविष्य के लिए, फॉर द कंपनीज फ्यूचर यानी कंपनी के भविष्य के लिए उसका जो दृश्य है वो बहुत ही साफ है। और साफ करने का मतलब वो कंपनी को ग्रो करने के लिए साफ रहेगा। ठीक है, कंपनी को ग्रो करने के लिए उसका भविष्य, उसका जो विजन है, यानी वो कंपनी को ग्रो करने के लिए जो भी प्लान बनाया गया होगा कि इस स्टेप से कंपनी को ग्रो करेगा, वो बहुत ही साफ है। ही हैज अ क्लियर विजन, यानी उसका विजन जो है वो क्लियर है फॉर द कंपनीज फ्यूचर। विजन कहने का मतलब जो दृष्टि, आगे की जो दृष्टि है, सोच करके रखा है, जो प्लान करके रखा है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी दृष्टि बहुत ही साफ है फॉर द कंपनीज फ्यूचर, यानी कंपनी के भविष्य के लिए। इट इज द सेंटेंस कि ही हैज अ क्लियर विजन फॉर द कंपनीज फ्यूचर, कि कंपनी के भविष्य के लिए उसकी दृष्टि बहुत ही साफ है। यह हिंदी वाक्य हो जाएगा हमारे सेंटेंस का, ही हैज अ क्लियर विजन फॉर द कंपनीज फ्यूचर। इट वाज द सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड विजन। इट वाज आवर 9th वर्ड। आवर 10th वर्ड इज वाइटल। आवर 10th वर्ड इज वाइटल। वाइटल का हिंदी मतलब हो गया जीवनीय। ठीक है, वाइटल का हिंदी मतलब हो गया जीवनीय। अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो है, एक्सरसाइज इज वाइटल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। एक्सरसाइज इज वाइटल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ।
एक्सरसाइज का मतलब कसरत, ठीक है। तो एक्सरसाइज इज वाइटल, कसरत बहुत ही जीवनीय है एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छे स्वास्थ्य मेंटेन रखने के लिए कसरत बहुत ही जीवनीय है, जरूरी है। ओके, तो यहाँ वाइटल का मतलब हो गया जीवनीय, और एक्सरसाइज इज वाइटल, एक्सरसाइज अगर शरीर चलता फिरता नहीं रहेगा, एक जगह से बैठे रह जाएगा तो वो सुस्त हो सकता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज इज वाइटल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, एक अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए कसरत जो है वो बहुत ही जीवनीय है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप लोग एक्सरसाइज करते हैं या ना करते हैं, या ना करते हैं। एक थम्स अप देकर के अगर आप करते हैं, एक थम्स अप ना देकर के अगर आप नहीं करते हैं। आई विल से कि आप करिए, क्योंकि हेल्थ गुड हेल्थ मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज इज मस्ट एंड नेसेसरी। ये तो एक्सरसाइज इज वाइटल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, तो गुड हेल्थ मेंटेन रखने के लिए कसरत बहुत ही जीवनीय है। ये हिंदी वाक्य हो जाएगा कि अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए कसरत बहुत ही जीवनीय है। सो इट इज द हिंदी वाक्य of the sentence ki exercise is vital for maintaining good health from the word vital. It was our 10th sentence. Our 11th word is voice. Our 11th word is voice. Voice का हिंदी मतलब हो गया ध्वनि, आवाज। ओके, ध्वनि, आवाज। और उससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो है कि she has a beautiful singing voice. She has a beautiful singing voice. कि उसकी गाने की ध्वनि, उसकी गाने की आवाज बहुत ही सुंदर है, ठीक है। उसकी गाने की आवाज कहने का मतलब कि गाने के लिए गले को अलग प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाता है, तभी सिंगिंग इंस्टीट्यूट्स भी चलते हैं। तो शी हैज अ ब्यूटीफुल सिंगिंग वॉइस, यानी उसकी गाने की आवाज बहुत ही सुंदर है, बिना किसी ट्रेनिंग के ही उसकी गाने की आवाज बहुत ही सुंदर है। ये मैं बस कह रहा हूँ कि बिना किसी ट्रेनिंग के यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है, उसके गाने की आवाज बहुत सुंदर है। ये हिंदी वाक्य हो जाएगा हमारे सेंटेंस का, जो कि है शी हैज अ ब्यूटीफुल सिंगिंग वॉइस फ्रॉम द वर्ड वॉइस। इट वाज आवर 11th सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड वॉइस। आवर 12th वर्ड इज वॉल्यूम। आवर 12th वर्ड इज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का दो मतलब हो जाएगा, एक तो ध्वनि साउंड के रिगार्डिंग में, और दूसरा हो जाएगा एक एरिया, सरफेस एरिया, इसके आयतन। इस वॉल्यूम को हम लोग कहेंगे आयतन, ठीक है। मैथ के टर्म में हिंदी में वॉल्यूम को कहते हैं आयतन। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है इसका मतलब हो गया ध्वनि के संदर्भ में। अब जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो है प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ द टेलीविजन। प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ द टेलीविजन, ठीक है। टेलीविजन की ध्वनि कम कर दो। प्लीज टर्न डाउन, टर्न डाउन कम करना, द वॉल्यूम ऑफ द टेलीविजन यानी टेलीविजन की ध्वनि को। तो टर्न डाउन दी वॉल्यूम यानी ध्वनि को कम कर दो टेलीविजन की, टेलीविजन की ध्वनि को कम कर दो, टेलीविजन के वॉल्यूम को कम कर दो, ठीक है। तो वॉल्यूम देखे होगा आपने, प्लस और माइनस दो साइन में बना होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे किसी भी तरह का हो सकता है, मोस्टली प्लस और माइनस ही रहता है। तो प्लस करने पे बढ़ता है, माइनस करने पे कम होता है। तो ये प्लीज टर्न डाउन यानी माइनस करने को कहा जा रहा है। तो वॉल्यूम, टेलीविजन की ध्वनि को कम कर दो, प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ द टेलीविजन। इट इज द सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड वॉल्यूम। इट वाज आवर 12th वर्ड। आवर 13th वर्ड इज वोट। आवर 13th वर्ड इज वोट। वोट का मतलब हो गया चुनाव, ठीक है। आवर 13th वर्ड इज वोट। वोट का मतलब हो गया चुनाव। अब उसे सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो है सिटीजंस हैव द राइट टू वोट इन इलेक्शंस। सिटीजंस हैव द राइट टू वोट इन इलेक्शंस। नागरिकों को चुनाव में वोट करने का अधिकार है, ठीक है। सिटीजन, वोट को हम लोग वोट ही कहेंगे, और वोट का मतलब चुनाव भी हो सकता है, लेकिन वोट को नॉर्मली वोट ही कहेंगे। अब तो इससे सेंटेंस बन रहा है वो है वोट, सिटीजंस हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शंस, यानी नागरिकों को चुनाव में वोट करने का अधिकार है। इलेक्शंस का मतलब चुनाव, ठीक है। वोट का मतलब भी हो गया चुनाव, वोट करना चाहिए यानी चुनाव करना चाहिए। आप जो भी पार्टीज की लिस्ट दी हुई है उनमें से किसी एक को चुन रहे हैं, यानी आप चुनाव कर रहे हैं एज अ सिटीजन। तो वोट का भी अगर सही से संदर्भ देखा जाए तो चुनाव भी हो सकता है। हिंदी में भी सब हम लोग वोट ही कहेंगे। अब उससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो हो जाएगा सिटीजंस हैव द राइट टू वोट इन इलेक्शंस, यानी नागरिकों को चुनाव में वोट करने का अधिकार है, ठीक है। सिटीजंस हैव द राइट टू वोट इन इलेक्शंस। इट इज द सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड वोट व्हिच वाज आवर 13th वर्ड। आवर 14th वर्ड इज वॉयज। आवर 14th वर्ड इज वॉयज। वॉयज का हिंदी मतलब हो गया यात्रा। वॉयज का हिंदी मतलब हो गया यात्रा। और से जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वो है दे एम्बार्क्ड ऑन अ वॉयज अराउंड द वर्ल्ड। दे एम्बार्क्ड ऑन अ वॉयज अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। वो उन्होंने प्रस्थान किया, एम्बार्क का मतलब प्रस्थान करना, एक यात्रा पे, दुनिया की यात्रा पे, ठीक है। ऑन अ वॉयज अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने दुनिया की यात्रा पे प्रस्थान किया। दे एम्बार्क्ड ऑन अ वॉयज, उन्होंने यात्रा पे प्रस्थान किया, अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया की, उन्होंने दुनिया की यात्रा पे प्रस्थान किया। दे एम्बार्क्ड ऑन अ वॉयज अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने दुनिया की यात्रा पे प्रस्थान किया। ये हिंदी वाक्य हो जाएगा हमारे सेंटेंस का, दे एम्बार्क्ड ऑन अ वॉयज अराउंड द वर्ल्ड। It was our 14th sentence from the word voyage. Our 15th word is vulture. Our 15th word is vulture. अब vulture is a bird. vulture क्या है? एक bird है जिसका हिंदी मतलब हो गया गिद्ध, ठीक है। vulture का हिंदी मतलब हो गया गिद्ध। और उससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे वह है vultures circled overhead waiting for their next meal. vultures circled overhead.
वल्चर जो है ऊपर में चक्कर काटते रहे। सर्कल, सर्कल का मतलब हो गया घूमना, ओवरहेड का मतलब हो गया ऊपर में। तो वल्चर्स यानी गिद्ध जो है वो ऊपर में चक्कर काटते रहे, वेटिंग फॉर देयर नेक्स्ट मील, अपने अगले भोजन की तलाश में, अपने अपने अगले भोजन के इंतजार में, तलाश में, वेटिंग यानी इंतजार में। तो वेटिंग फॉर देयर नेक्स्ट मील, तो जो गिद्ध थे वो ऊपर में चक्कर काटते रहे अपने अगले भोजन के इंतजार में। गिद्ध ऊपर में चक्कर काटते रहे अपने अगले भोजन के इंतजार में। ये हिंदी हो जाएगा वाक्य हमारे सेंटेंस का। Vultures circled overhead, waiting for their next meal. This sentence has been made from the word vulture. It was our 15th word. There were altogether 25 words which have been discussed in the previous video. Total 25 words थे जो पिछले वीडियो में डिस्कस किए गए थे. If you have to read the sentences of all those 25 words, then you can click the link given in the description box, or you can visit the official website of JK Online Classes. So before ending our session, once again, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. तब तक के लिए keep subscribing, keep supporting, keep loving, and keep learning. Thank you.